हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में आपकी प्री बोर्ड एग्जाम क्लास 12th के लिए राजनीति विज्ञान का जो पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन हम देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहना है और जो भी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले सही विकल्प है, पूरा सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु था। तो शीत युद्ध का जो चरम बिंदु था वो था क्यूबा मिसाइल संकट। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे तो उनका नाम था बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, ये अंतिम राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के। अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो उनका नाम आप सभी को पता होगा, बराक ओबामा है। फिर अगला है, कांग्रेस के संस्थापक थे। तो कांग्रेस के संस्थापक का नाम है ए ओ ह्यूम। ठीक है। फिर अगला है, सिक्किम भारत का राज्य बना। तो कौन सा राज्य भारत का? सिक्किम 22वां। ठीक है, तो आप जाएंगे आ वाले पर। फिर आगे देखते हैं, यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है। तो मुद्रा क्या है यूरोपियन यूनियन की? यूरो। ठीक है। फिर आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, पहला है कि आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या है तो कितनी है? 5 है। मैं आपको सभी लिखित में दिखा दूंगा, लेकिन पहले आप समझ लीजिए। फिर अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून। इसमें भी क्या आ जाएगा? 5, बस आपको लगाना है जून, 5 जून। ठीक है। फिर अगला है, स्थापना के समय सार्क सदस्य राष्ट्रों की संख्या थी। तो कितनी संख्या थी उनकी? 7 थी। ठीक है, इसमें आ जाएगा 7। ठीक है। फिर अगला है कि यूनिसेफ का मुख्यालय है तो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। इसमें आप क्या लिखेंगे? न्यूयॉर्क लिखेंगे। ठीक है। इन सारों को हम एक साथ देख लेंगे अभी। फिर आगे है, स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या थी तो 565 थी। कितनी थी? 565। फिर अगला है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया? जयप्रकाश नारायण। इसमें क्या आ जाएगा? जयप्रकाश नारायण आ जाएगा। मैं अभी आपको दिखा दूंगा। फिर अगला है, ईवी रामास्वामी नायकार या नयनार को रिक्तस्थान के नाम से भी जाना जाता है। नायकार को तो इनको जाना जाता है पेरियार नाम से। ठीक है, क्या आ जाएगा इसमें? पेरियार आ जाएगा। ईबी रामास्वामी। देखते हैं हम सारे आंसर लिखित में। तो ये देखिए, सारे उत्तर हमने लिखित में आपको बता दिए हैं। ठीक है, ये सारे आप अच्छे से आपकी कॉपी में लिख लेना। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सही जोड़ी है। एक तरफ सारे सन दिए हुए हैं, एक तरफ स्थापना और भी जो घटना है वो दे रखी है। ध्यान से समझना है। सीटीबीटी निषेध संधि, तो उसकी डेट थी 1996। तो आप जाएंगे लास्ट वाले पर, 1996। फिर अगला है, आसियान की स्थापना। तो आसियान की स्थापना वैसे तो 1967 में हुई थी, अब इसमें से एक भी दे नहीं रखा है तो हम आपको बता देते हैं 1967। ठीक है। फिर अगला है, बोल्शेविक क्रांति। तो बोल्शेविक क्रांति जो है वो रूसी क्रांति की बात, यानी कि 1917। फिर अगला है, सोवियत संघ का अंत हुआ था तो 1991 में हुआ था। ठीक है। फिर अगला है, दक्षेस की स्थापना तो 1985। तो देखिए आप 1985 यहाँ पर। फिर अगला है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। तो क्या बच गया? 1956। ठीक है, 1956। और ये हमने आपको अलग से आसियान की स्थापना बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मेडकाउ महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा था? साथ ही अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? सारे एक साथ देख लेंगे हम। पंचशील सिद्धांत से संबंधित नेता कौन से थे? गठबंधन सरकार कैसे बनती है? वैश्वीकरण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो इन सारों को हम एक साथ अगर देखें तो देखिए, पहला है कि भाई मेडकाउ महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा था? तो वो था कनाडा। वो क्या था? कनाडा था। तो इसमें आ जाएगा कनाडा। ठीक है, तो ये आप सामने उत्तर देख पा रहे हैं, कनाडा है ये। फिर आपका अगला उत्तर। ठीक है, और उसके बाद ये जवाहरलाल नेहरू एवं चीन के पहले प्रीमियर चाउ एन लाई। ये गठबंधन सरकार का मतलब क्या? ये इसका उत्तर है। वैश्वीकरण किस बात को बोलते हैं? ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद पांचवा और छठा और सातवां उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे सत्य सत्य बताइए। देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जापान में हुआ, तो ये बात असत्य है। ठीक है। फिर अगला है 1962 के भारत चीन युद्ध के समय देश के रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम थे, ये बात भी असत्य है। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा हुई, यह बात सत्य है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, यह सत्य है। आरटीआई एक्ट 2005 में बना, ये सत्य है। फिर अगला है कि नाटो सोवियत रूस का सैनिक संगठन था, यह बात असत्य है। ठीक है। तो पहला वाला असत्य है, दूसरा भी असत्य है, तीसरा सत्य है, चौथा भी सत्य है और पांचवा असत्य है। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर। देखिए, पहला है शीत युद्ध पूर्णतः कब समाप्त माना जाता है, या फिर इसके अथवा में शीत युद्ध क्या है। तो ये देखिए उत्तर, शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध का अभिप्राय शब्दों के बीच पैदा होने वाले तनाव से है। इसमें प्रत्येक पक्ष ऐसी नीतियों का अनुसरण करता है जिनका लक्ष्य स्वयं को मजबूत करते हुए दूसरे पक्ष को कमजोर करना है। शीत युद्ध हथियारों के स्थान पर प्रतियोगिता, घृणा तथा दूसरों को नीचा दिखाकर लड़ा जाता है। अब अगला प्रश्न है, दो ध्रुवीय विश्व से क्या अभिप्राय है, या फिर अथवा में है मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा अपनाई गई दो प्रमुख नीतियां कौन सी थी। तो ये देखिए, द्विध्रुवीयता क्या होती है कि शीत युद्ध के दौरान विश्व का दो गुटों में बढ़ जाना, जिससे शक्ति संरचना ही दो ध्रुवीय हो गई, जिससे अमेरिका और सोवियत संघ का नेतृत्व प्राप्त हुआ। द्विध्रुवीयता कहलाती है, यानी कि पूरा विश्व दो जो भागों में बढ़ गया, उसी को बोलते हैं द्विध्रुवीयता। ठीक है। अगला प्रश्न है, हेगेमनी शब्द का क्या अर्थ है, अथवा नाटो का पूरा नाम क्या है। तो ये देखिए, नाटो का पूरा नाम हम देख रहे हैं, इसमें देखिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है। और ये एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है। ठीक है। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शिमला समझौता कब हुआ, या फिर सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो ये देखिए, सार्क में कौन कौन से देश शामिल है। भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, और अभी जो नया बना है वो है अफगानिस्तान। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निशस्त्रीकरण से क्या आशय है, अथवा सुरक्षा से क्या आशय है। तो ये देखिए, निशस्त्रीकरण क्या होता है, एक ऐसा कार्यक्रम जिसका उद्देश्य हथियारों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति से उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को कम करना है। निशस्त्रीकरण से हथियारों की सीमा को निर्धारित करने व उन पर नियंत्रण करने की ध्वनि निकलती है। अगला है कि वैश्वीकरण के दो सकारात्मक प्रभाव लिखिए, अथवा वैश्वीकरण के कोई दो कारण लिखिए। तो ये देखिए, कौन कौन से सकारात्मक प्रभाव है। विश्व व्यापार में बढ़ोतरी, ये एक बड़ा इसका प्रभाव है कि वैश्वीकरण का प्रभाव है कि इससे विश्व व्यापार में वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण से ही उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया है। खुले बाजार मुक्त व्यापार के नियमों को अपनाया गया है, जिससे विश्व व्यापार में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है। हम छोटे बड़े सभी देशों में इसका प्रभाव देख सकते हैं। ठीक है। फिर अगला प्रश्न, इसी का अगला जो प्रभाव है, विभिन्न देशों के बीच संबंधों में सुधार। इससे संबंध में सुधार भी हुआ है, चाहे विकासशील देश हो या विकसित देश हो। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के 4 प्रधानमंत्रियों के नाम क्रम से लिखिए, या फिर आपको भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे इसके बारे में बताना है। तो ये देखिए, सुकुमार जो सेन थे वो एक भारतीय सिविल सेवक थे, जो 21 मार्च 1950 से तो 19 दिसंबर 1958 तक सेवारत भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, सुकुमार सेन। अगला है, दल बदल से क्या आशय है, अथवा प्रीवीपर्स क्या है। तो देखते हैं दल बदल से क्या आशय है। तो अथवा वाला ले रहे हैं हम, प्रीवीपर्स। देखिए, प्रीवीपर्स वार्षिक पेंशनें हैं। भारत सरकार पूर्ववर्ती रियासतों के शासकों व उनके वंशजों को उनकी रियासतों के भारत संघ में विलय के बदले इस पेंशन के भुगतान के लिए सहमत हुई थी। ठीक है। तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है, ताड़ी विरोधी आंदोलन कब और कहाँ हुआ था। NFF का पूरा नाम क्या है।
तो ये देखिए, ताड़ी विरोध आंदोलन सन 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में शुरू हुआ है। इस आंदोलन में महिलाओं ने भारी संख्या में भाग लिया और ताड़ी की बिक्री और नीलामी पर रोक लगाने के लिए मोर्चा खोला। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य रूसों में शराब की लत को कम करना था। ठीक है, और आगे के उत्तर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं।